कांग्रेस, मुद्दा, कांग्रेस, मुद्दा, मोदी का काम। क्या देखेगा? विकास तो किसने, बीजेपी ने किया या नहीं 10 साल? नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। नीचे गिरा भारत को नीचे गिराने के काम किया तो मोदी करा, सब कुछ बेचने के काम किया तो मोदी किया। ठीक है, जो इतने कांग्रेस में कुछ नहीं था जो आज मोदी ने कर दिए। ठीक है, कांग्रेस जीतेगी, आएगी और आएगी। वो तो कह रहे विकास हो गया 10 सालों में। हम यूपी के हैं, हमारे यूपी में अखिलेश सपा आगे, हर जगह कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों आएगी? कांग्रेस क्यों आएगी? 10 साल में आप देख लो ना क्या हुआ। बीजेपी के कार्यों से परेशान होकर कांग्रेस आएगी। बिल्कुल। बीजेपी के बीजेपी के किन कार्यों से परेशान है? मैम बीजेपी, अच्छा ये आप जो प्लांटेड क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ये बड़े खतरनाक है। आप बताते हैं किस कारण? हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि सिलेंडर को मत्था टेक के जाना, सिलेंडर डबल, पेट्रोल डबल, डीजल डबल, महंगाई डबल, सब कुछ डबल। ठीक है, और भ्रष्टाचार डबल। बीजेपी आएगी। सड़कें देखो आप मैम, सड़कें देखो, दिखा रहे हैं मैम हमारे पानीपत का जो फ्लाईओवर है ना, चंडीगढ़ में 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं। मैम हमारे आपके मित्र है ना ये? पानीपत का जो फ्लाईओवर है ना, वो L&T कंपनी ने बनाया था कांग्रेस के राज में, राइट? वही आज तक सबसे बेस्ट है पोजीशन में, और जितनी भी सड़कें ना सब टूटी फूटी है बीजेपी की बनाई। और मैम आजकल तो आ भी रहा है, कितनी जगह पुल टूट रहे हैं, कितनी जगह सब कुछ टूट ही रहे हैं सड़कें। बारिश आएगी, बारिश 42 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल गुजरात में खत्म, और MP में 900 करोड़ की लागत से बना हुआ नॉइस प्रूफ पुल, वो भी खत्म। 900 करोड़ थोड़ा। हरियाणा का बताइए कि जिनसे बहुत परेशान है। हरियाणा की सारी गलियां बन गई है, बीजेपी के राज में सारी गलियां बन गई हैं। जो भी कच्ची गली सारी गलियां पक्की हो गई है। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में गलियां बनी है। ठीक है, उससे पहले तो हम भी हुला लाला कर रहे थे। ठीक है, नहीं, ये 10 साल से पहले आप हुला लाला नहीं, जब से मोदी आया मौज है, जब से मोदी आया मौज है। अच्छा, रोजगार में कुछ किया है नहीं? हाँ किया ना मैम। रोजगार में उन्होंने बोला पकौड़े बेचो। उन्होंने जितने भी अच्छे स्टूडेंट थे जो पढ़ लिख रहे थे, उनके पेपर ही लीक करवाए हैं कि पकौड़े बेचो, पकौड़े। मैम रोजगार उन्होंने बोला कि हाँ भी, वो क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत। हमारे ऊपर मत रहे, सरकारी नौकरी नहीं मिलनी, पकौड़े बेचो, गोलगप्पे बेचो, सब। ठीक है, कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छे दिन किसने दिया? मैम एक चीज हो रहा है, अच्छे दिन हमारे ड्रीम्स में दिए हैं, विकास ड्रीम्स में हुआ, समझ रहे हो? मोदी के राज में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल खत्म हुआ। ये हमारे भाई साहब है, इन्होंने अभी दुकान ली है, उनकी प्रॉपर्टी ID में इन्होंने कितने पैसे भ्रष्टाचार में दिए वो बताएं। अब बता, प्रॉपर्टी ID में कितने दिए? फ्री में बनी तेरी प्रॉपर्टी ID? बस चुप कर गया ना, चुप भी करना मैम। अब ये कुछ क्यों नहीं कहेंगे? मैम एक बात बताओ, जो सरकारी डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं वो हमारे लिए होते हैं, वो अपने काम करने के लिए हमारे से घूस क्यों लेते हैं? अरे महिला सुरक्षा तो बढ़ी है। हाँ बढ़ी है ना। हरियाणा की रेसलर को सड़कों पे लेके गए, वो सुरक्षा कर लेके गए ना, कि हाँ भी महिलाओं हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते, खुद करो, आत्मनिर्भर बनो। ठीक है ना? जितना बहुत बड़ा मुद्दा है सुरक्षा के मामले में, तो हरियाणा ठप होता जा रहा है। मैम अपने MP ब्रिजभूषण शरण को बचाया जा रहा है, तो महिला सुरक्षा पे बचाया जा रहा है ना। कह रहे टिकट नहीं दिया उन्हें, इस बार तो नहीं दिया था ना लोकसभा, तो लड़के को दे दिया था। पहले तो दिया था ना, पहले उसको अंदर क्यों नहीं किया? उसको बचाया ना, तो महिला तो नहीं बची ना। ब्रिजभूषण शरण बचे, बीजेपी बचे, बीजेपी के कैंडिडेट बचे, समझ गए? हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, और वाकई कहीं नहीं है सुरक्षित। आप बता दो कहीं सुरक्षित हो? मैम आप तो फिर महिला हो, क्या आप फील करते हो कि आप सुरक्षा में हो? आप बताएं। बताइए, है या नहीं? कांग्रेस आने से सुरक्षित हो जाएगी? सवाल सीधा है। बात ये नहीं है कि कांग्रेस आने से सुरक्षित हो जाएगी, बात जो पीछे हमारे 10 साल चले गए, क्या उसमें सुरक्षित थे? फ्यूचर की किसने देखी है? फ्यूचर ही तो दिखाया था मोदी जी ने, 10 सालों का भविष्य फ्यूचर ही तो दिखाया था कि अच्छे दिन आएंगे, हम भी iPhone खरीदेंगे। आज तो किस्तों में लेना पड़ रहा है। ये खुद बताओ, ये खुद मोबाइल सेलर है, कितने iPhone डेली सेल करते हैं?
करते तो हम जैसे गरीबों को ही है ना। महंगाई तो कह रहे कम हो। आपका काम चलता है छोटी लेबर से। अगर छोटी लेबर के पास पैसा होगा तो हमारे कपिल जी आप अमीर हो जाओगे और जल्दी, आपके अच्छे दिन आएंगे उससे। महंगाई कम हुई है तो नहीं? हमारे मुद्दे पे महंगाई तो कम हुई है। हाँ हाँ, महंगाई कम ऐसे हुई है ड्रीम्स में, बंदा जो खा पी नहीं रहा उसके लिए महंगाई को परवाह ही नहीं है। जब काम नहीं है तो पैसा नहीं है, जब पैसा ही नहीं है तो आप खर्च खरीदेंगे क्या? तो महंगाई तो खत्म हमारे लिए। हाँ, क्यों चाचा, कैसे देख रहे हैं इनको? हम इसलिए देख रहे थे कि मोदी ने क्या किया। मोदी भ्रष्टाचार कर रहा, लेन देन सामने आमने हो रहा। आधार कार्ड, ये फलाना कार्ड, ये बच्चों के दुनियादारी इतने कर दिए हैं, बताओ क्या करें। सुनो तो, गरीब आदमी क्या करेगा बताओ? मेहनत करेगा कि वो आधार कार्ड बनवाएगा? एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए 1000 रुपया अप्लाई करके तब जन्म प्रमाण पत्र बना बच्चे का। ये बताइए, बोलो, ये बनाओ, क्या बनाए बताओ? अच्छे दिन कौन दे रहा है? अच्छा दिन दिया तो था, सुनो, अरे हम नहीं ला रहे। अच्छा दिन दिया, क्या दिया? जितना दिया उतना ले रहा है, वो दे रहा है। तो 90 में से कितनी सीटें कांग्रेस की देख रहे हैं? 90 में से कितनी सीटें कांग्रेस और बीजेपी की देख रहे हैं? क्या मैडम? 90 में से 90 सीटें हैं यहाँ पर, तो कितनी कांग्रेस के पाले में? 70 कांग्रेस की आएगी, 90 आएगी। मैम बड़ी बात नहीं करते, सरकार कांग्रेस बना रही है, सीटों का हमें नहीं पता। फिर भी लमसम आंकड़ा लमसम कह ही नहीं सकते कुछ। हम पानीपत में खड़े हैं मैम, हम पानीपत में खड़े हैं। इवन क्या पता यहाँ ही कांग्रेस ना आए ग्रामीण में, मान रहे हो? और यहाँ बीजेपी भी नहीं आएगी। सीएम किसका बनेगा? सीएम तो कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस का बनेगा। आप कैसे देख रहे हैं? कुछ भी हो सकता अरे वो बीजेपी का तो सीएम बेचारा, उनको खुद नहीं पता कि हाँ भी सैनी साहब सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा। उनको खट्टर जी तक को हटा दिया आप लोगों के लिए। मैम खट्टर जी के लिए जी लगाना बड़ा कष्टदायक है, कष्टदायक है, क्योंकि उन्होंने जी लगाने वाला काम ही नहीं किया, ठीक है ना मैम। इसीलिए तो खट्टर जी को बिठा दिया जाके पार्लियामेंट में कि आप यहाँ विराजिए। छोड़िए, और सबसे बेकार बात तो ये है कि हमारे एमपी हैं वो, और हम अब उनको देख ही नहीं पाएंगे, ये थोड़ा अफसोस है हमें। चलिए आप माहौल बता दीजिए निष्कर्ष के तौर पे। हाँ। कांग्रेस जीतेगी। वजह एक ही है कि कांग्रेस ही चाहिए सबको। मुद्दा। बीजेपी से तो परेशान हो चुके हैं लोग। बीजेपी के समर्थक जितने हैं और बीजेपी को जितने भी सपोर्ट करते हैं वो एक ही बेस पे करते हैं कि इन्होंने गलियां बना दी, नाले बना दिए। मैडम आज देश को है स्कूलों की जरूरत, हॉस्पिटलों की जरूरत, फंडिंग वहां करनी चाहिए, गली और नालियों पर नहीं करनी चाहिए। हर बंदे को शिक्षा मिलेगी जब तो वो देश आगे बढ़ाएगा। लेकिन लोगों को फ्री अनाज के चपेट में लेके उसकी वोट हटने का काम हो रहा है। तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनेगा जब उसको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आज एजुकेशन का लेवल बिल्कुल जीरो है। गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लो, यहाँ पे जितने भी बच्चे खड़े होंगे कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं है, सभी प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं। जब सरकार गवर्नमेंट स्कूल में फंडिंग करेगी, ये गली और नालियां में तो चलो करो, लेकिन कुछ थोड़ा भ्रष्टाचार कम कर लो। भ्रष्टाचार तो ये भी कर रहे हैं, स्कूलों में पैसा लगाओ। स्कूलों में पैसा लगाओगे, बच्चे अच्छे शिक्षित होंगे, बच्चे अच्छे शिक्षित हो गए, आत्मनिर्भर भारत तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फिर इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, फ्री अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो वो खुद कमा लेगा। अच्छा, वो 2 या 3 मुद्दे जिनकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी इस बार हार रही है? बीजेपी हार रही है, एक तो जी देखो इनकी जो राजनीति है कट्टरशाही राजनीति है, आम लोगों के काम नहीं हो रहे, कट्टरवाद है इनका। दूसरी जो इनकी राजनीति आ रही है, लोग इन्होंने परेशान कर दिया डॉक्यूमेंटेशन के तरीके से। लोग इतने शिक्षित ना तो आम नागरिक है और ना ही जो इन्होंने अधिकारी डिपार्टमेंट में बिठा रखे हैं ना इतने वो शिक्षित हैं। दोनों का पैचअप नहीं हो पा रहा है, कोई भी कागजात नहीं बन पा रहे। डिजिटलाइजेशन बिल्कुल जीरो है आज के टाइम में, लोगों के काम नहीं हो पा रहे। लोग बिल्कुल हर बंदा परेशान है। मैं भी आज परेशान हूँ। मैं भी आज अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए मैंने 3 जगह के धक्के खाने पड़े जब जाके मेरा आधार कार्ड अपडेट। तीसरा मुद्दा मैडम एक ही है, इस सरकार ने अभी तक भी किसी का भी कोई भी काम नहीं करा। इस सरकार में भ्रष्टाचार का लेवल बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार का लेवल नहीं बढ़ा। इस सरकार में जो काम पहले सरकार में बोलते हैं अभी भ्रष्टाचार पहले में भी होता है, 10,000 रुपए में जो काम हो जाता था, आज वो चंडीगढ़ से वो कागज 1-1 लाख रुपए में पास हो पा रहा है। 1-1 लाख रुपए में भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ा है, कम नहीं हुआ। 10 सालों में कुछ काम हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ कुछ। ये तो कह रहे हैं मजे ही मजे है। इनको इनकी वोट ना कुछ ना, यहाँ मजे क्या गए, मजे क्या गए। 10 साल में महंगाई है और क्या है।
महंगाई तो हुआ कुछ भी नहीं है। कह रहे अच्छे दिन आ गए सबके। हाँ अच्छे दिन आए, किसके आए बताओ, कागजे पूरे नहीं होते इसमें। इससे पहले महंगाई नहीं था, इससे पहले भी तो महंगाई था। पहले भी महंगाई था क्या? कहाँ था महंगाई? सोना कितना था, सोना कितना था? 27,000 वो था, और ये कितना 70। बताइए क्या क्या काम किया बीजेपी ने? पहले से आप आज डाउन हो गए हैं। आप तो मेरे उम्र से आप ज्यादा हैं, मेरे उम्र से आप ज्यादा हैं। मंगलसूत्र बीजेपी ने खोसे है, कांग्रेस ने नहीं खोसे, और 70+ जाओगी कांग्रेस इस बार हाँ 70+ जाएगी कांग्रेस इस बार। कांग्रेस नहीं, बीएसपी जाएगा, बीजेपी आएगी, बीजेपी कोई नहीं आएगा, बीजेपी आएगा। कांग्रेस। माहौल किसका देख रहे हैं?